नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले लौकिक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ढोला मारूरा दुहा का नायक ढोला किसका पुत्र था? ऑप्शन ए राजा नल, ऑप्शन बी राजा प्रथम, ऑप्शन सी राजा मोरध्वज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ढोला मारूरा दुहा का नायक ढोला राजा नल का पुत्र था। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, ढोला मारूरा दुहा की नायिका का नाम है? ऑप्शन ए संयोगिता, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी पद्मिनी, ऑप्शन डी राजमती। तो ढोला मारूरा दुहा की नायिका का नाम है मारवाड़ी। ऑप्शन दूसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए जयमयंक जस चंद्रिका, ऑप्शन बी जयचंद प्रकाश, ऑप्शन सी पद्मिनी चरित्र, ऑप्शन डी गाथा सप्तशती। जयचंद प्रकाश में महाराज जयचंद के प्रताप और उनका पराक्रम का वर्णन है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइए जयचंद प्रकाश किस विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 4, आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 32। तो आला छंद में मात्राओं की संख्या होती है 31। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, सोरठियो दूहो भलो भली मरवण री बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? वेरी मोस्ट, कई बार ये परीक्षा में पूछी गई है, टीजीटी पीजीटी और नेट में। ऑप्शन ए जयमयंक जस चंद्रिका, ऑप्शन बी जयचंद प्रकाश, ऑप्शन सी वसंत विलास, ऑप्शन डी ढोला मारूरा दुहा। तो यह पंक्तियां ली गई हैं ढोला मारूरा दुहा से। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 32। तो रासक छंद में मात्राओं की संख्या होती है 29। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, वसंत विलास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी कल्लोल कवि, ऑप्शन सी अज्ञात, ऑप्शन डी कुशल राय वाचक। वसंत विलास जो रचना है इसके रचनाकार का अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, अज्ञात। प्रश्न नंबर 8, वसंत विलास ग्रंथ में दोहों की संख्या कितनी है? यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 87, ऑप्शन डी 84। तो वसंत विलास ग्रंथ में दोहों की संख्या है 84। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए ढोला मारूरा दुहा, ऑप्शन बी वसंत विलास, ऑप्शन सी जयमयंक जस चंद्रिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वसंत विलास में स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 10, ईड़ी परी कोयली कूंजई पूंजई युक्ति मरोर विधुर वियोगिनी धूंजई कूंजई मयण किशोर। यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन ए जयचंद प्रकाश, ऑप्शन बी जयमयंक जस चंद्रिका, ऑप्शन सी वसंत विलास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह पंक्तियां ली गई हैं वसंत विलास से। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, मैंने इसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को भी शामिल किया है, उन प्रश्नों को भी आप देखिए। रणमल छंद ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए लालचंद, ऑप्शन बी श्रीधर, ऑप्शन सी रूप गोस्वामी, ऑप्शन डी अज्ञात कवि। तो रणमल छंद ग्रंथ के रचनाकार है श्रीधर। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी माधवदास चारण, ऑप्शन सी रूप गोस्वामी, ऑप्शन डी प्रज्ञा तिलक। तो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के रचनाकार है रूप गोस्वामी। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, कछुली रास ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए देलनाथ, ऑप्शन बी पल्लड़, ऑप्शन सी सारमूर्ति,
ऑप्शन डी प्रज्ञा तिलक। कछुलीरास ग्रंथ के रचनाकार है प्रज्ञा तिलक। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, गाथा सप्तशती ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भीम कवि, ऑप्शन बी कविहार, ऑप्शन सी यश कीर्ति, ऑप्शन डी हेमचंद्र। गाथा सप्तशती ग्रंथ के रचनाकार है कविहार। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, हरिचरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए माधवदास चारण, ऑप्शन बी लालचदास, ऑप्शन बी बररुचि, ऑप्शन डी आसबू कवि। हरिचरित्र ग्रंथ के रचनाकार है लालचदास। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, दंगबे पुराण ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अली रसिक, ऑप्शन बी बररुचि, ऑप्शन सी भीम कवि, ऑप्शन डी लक्ष्मीधर। दंगबे पुराण ग्रंथ के रचनाकार है भीम कवि। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, राम रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हेमचंद्र, ये हेमचंद्र है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी माधवदास चारण, ऑप्शन सी सारमूर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राम रासो ग्रंथ के रचनाकार है माधवदास चारण। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, कलियुग रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अली रसिक, ऑप्शन बी आसबू, ऑप्शन सी कविहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कलियुग रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं अली रसिक। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, हिदायतनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मीधर, ऑप्शन बी ख्वाजा बंदा निवाज, ऑप्शन सी यश कीर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हिदायतनामा ग्रंथ के रचनाकार हैं ख्वाजा बंदा निवाज। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है। यह प्रश्न कई बार नेट और पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए आसबू, ऑप्शन बी बररुचि, ऑप्शन सी उमापति, ऑप्शन डी रूप गोस्वामी। तो विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य कवि है उमापति। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, जीवदया रास ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए उमापति, ऑप्शन बी आसबू, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जीवदया रास ग्रंथ के रचनाकार हैं आसबू। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। यह कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह प्रसिद्ध कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, पद्मिनी चरित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी माधवदास चारण, ऑप्शन सी लालचंद, ऑप्शन डी यश कीर्ति। तो पद्मिनी चरित्र के रचनाकार है लालचंद। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, चरित काव्य में पधड़िया छंद की कितनी पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है जिसे कड़वक कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके मैंने 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो हमने इस वीडियो में लौकिक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित तथा अन्य कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है। इससे अगली वीडियो में हम आदिकालीन गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें। क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप बिल्कुल मुफ्त में हिंदी टीजीटी, पीजीटी और नेट परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।